हाउसिंग बोर्ड में तोड़फोड़ और कानूनी कार्रवाई से परेशान लोगों ने पूर्णिया न्यायालय में फरियाद लगाई है, जिसके बाद कोर्ट ने भी मामले में संज्ञान लेते हुए स्थानीय थाना से रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित लोगों ने कहा कि वे लोग जिस जमीन पर रह रहे हैं वो जमीन हाउसिंग बोर्ड की नहीं है। ये बातें कोर्ट में पहले भी प्रमाणित हो चुकी है। इसके बावजूद उन लोगों को जबरन परेशान किया जा रहा है। पीड़ित लोगों ने और उनके वकील ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। ये हाउसिंग बोर्ड में सब माने कीजिए ब्रोकर सब मिल के या हाउसिंग बोर्ड का माने एक नोटिस जारी कर देते हैं कि सब और कहते हैं सबको घर तोड़ के हटाने के लिए, जबकि ये ज़मीन वो हारे हुए हैं। हम इनको कंप्लेन भी किए थे, हमारे ऊपर एक FIR किए थे इसके लेके वो हमको, इसके बाद हम उनको बताए भी, इसके बाद हम थाना भी लिख कर दिए। हमको थाना वाला 8 दिन रखा भी, 4 घंटा रखा भी थाना वाला। इसके बाद उस पर हम थाना कोर्ट में उन लोग के खिलाफ केस किए हैं। हाँ, पहले तो हम लिखे हाउसिंग बोर्ड को, हाँ। सारा जो था मटेरियल लिख कर उनको भी दिए। इसके बाद SP साहब को लिख कर दिए, थाना को लिख कर दिए, थाना से सुनवाई नहीं लिया। इसके बाद कोर्ट में हम कंप्लेन किए। तो अभी क्या दिक्कत हो रही है आपको? ये सब मिल के जाता है वो हाउसिंग बोर्ड तोड़ने के लिए, जिस भी जाता है तोड़ने के लिए। आपका घर तोड़ा नहीं ना है अभी? कल भी गया है, हम लोग कल मन विरोध किए हैं तो वापस लेके आया है। तो फिर आज गया हुआ है? फिर आज गया हुआ है, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड हारी हुई है केस। हम लोग आज करीब 20-25 साल से आदमी रह रहा है वहाँ पे। हाँ। तब जबरदस्ती जाके धमकी देने जाता है कि तो कोर्ट इस मामले में संज्ञान लिया है ना? हाँ, कोर्ट इस मामले में संज्ञान, हम केस किए हैं, इस कोर्ट इस मामले में संज्ञान लिया है और थाना को हिदायत दिया है कि सब पर कार्रवाई करने के लिए। किन पे केस किए हैं आप लोग? केस किए हैं हाउसिंग बोर्ड का जो पदाधिकारी है उन पर किए हैं, थाना का बड़ा बाबू है उन पर दिए हैं, और सहायक का भी। अच्छा, उस समय जो उठाया था, उस समय लेके जो आए थे थाना, उस समय का थाना प्रभारी पे? हाँ, उस समय के थाना प्रभारी है, और उसमें सहायक ये मनोहर जी हैं जो ASI थे, उन पर हैं। और हाउसिंग बोर्ड का जो है निरंजन सिंह कुमार सिंह है शायद, है ना, वो जो हाउसिंग बोर्ड का स्कूटी इंजीनियर है उन पर भी किए हैं। अच्छा, जो संबंधित जो भी अधिकारी है, सब पर हम किए हैं, सब पर केस कर दिए हैं आप, और कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया? कोर्ट संज्ञान भी ले लिया। इस बीच वो लोग तोड़ने के लिए आ रहा है? इस बीच में वो लोग जा रहा है तोड़ने के लिए जबरदस्ती। तो आप लोग का क्या मानना है कि कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है? हाँ, कोर्ट का आदेश का अवहेलना हो रहा है। तो यही है आप लोग? हाँ। और कहीं रहने का जगह हुआ है? नहीं है, जगह रहता तो हम लोग यहाँ रहते हैं। हाँ, हम लोग का जानते हैं, इतना बात बोले कि सर हम लोग को भर ठंडी रहने दीजिए, ठंडी के बाद खाली कर देंगे, लेकिन नहीं सुना। 2 साल का भी मोहलत मांगे, वो नहीं दे रहा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। सब तोड़ फोड़ दिया? हाँ। क्या बोल के गया है? बोला खाली करने लिए, बड़ोकर सब आता है। तो आप लोग खाली कर रहे हैं? नहीं, खाली क्यों करें? कहता है दिन में ठंडी है ना, रात में नहीं ना है, ऐसे बोलता है। हाँ, जमीन रहने का साधन नहीं दिया। नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं, कर व्यवस्था हो जा रहने का? हाँ, हम लोग का जगह भी दे, हम लोग छोड़ देंगे। लोगों को भी धमकी चमकी मिल रहा है? हाँ, नोटिस लेके जाता है बोलने के लिए। तो कितना दिन से आप लोग रह रहे हैं हाउसिंग बोर्ड में? 20 साल से रह रहे हैं। तो वो जमीन आप लोगों की है कि किन की जमीन है? हाउसिंग बोर्ड की है तो खाली तो कराएगा ना वो? नहीं, हाउसिंग बोर्ड की हाउसिंग बोर्ड को जमीन बोलता नहीं है। आपको जमीन चाहिए, जिस जमीन में रह रहे हैं। हाँ। ब्रोकर सभी मिलकर वो जमीन को धांधली कर रहे हैं कि जब कल को विजय खमका के पास भी गए थे, विजय खमका बोले क्या कि नहीं वो जमीन बिक गया है, और अजय इनका जितेंद्र यादव का नाम बताए वो लिए हैं, एक ठो और किसी और का नाम बताए हैं। उसके बारे में क्या संतोष यादव का नाम बताएं, और बोले कि कुछ होटल वाला लिया है जमीन। तो जो हम लोग उस जमीन में इतना 20 साल 25 साल से रह रहे हैं, तो क्या हम लोग को दायित्व नहीं बनता है वो जमीन में रहने का? हम लोग नहीं रह सकते हैं? हम लोग से भी तो बात किया जा सकता था कि अगर बाई दिवस हम तो कह रहे हैं कि कोर्ट के शरण में गए हुए हैं, अगर उनका जमीन अगर ये निक होता है तो हम लोग जो दुनिया ले रहा है वो हम लोग देने के लिए तैयार है, वो ले लेंगे जैसे जो इंस्टॉलमेंट के। अच्छा, अगर उनका नहीं है तो इस चीज में हम लोग को हस्तक्षेप नहीं, हम लोग को परेशान नहीं करे, है ना, हम लोग को इस तरह दबाव। तो आप लोगों को कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे। हाँ, ना तो इसका व्यवस्था दिया जाए। व्यवस्था दे, आप लोग यही चाह रहे हैं जी। कितना दिन से रह रहे हैं आप लोग वहाँ? 15-20 साल से रह रहे हैं। तो आप लोग चाह रहे हैं कि आपको कुछ व्यवस्था अलग से मिले? हाँ, व्यवस्था मिले सर। नहीं, हम जिसमें रह रहे हैं वही ले।
इतना क्या क्या चाह रहे हैं आप लोग? इतना दिन से रह रहे हैं सर। पहले व्यवस्था दीजिए, 15-20 साल से रह रहे हैं, उनसे भी तो पूछा जाए। जो जिनका बना हुआ है ऑलरेडी वो कहाँ पे जाएगा? और बना हुआ जमीन कैसे ले लिया, खरीद लिया कोई? मचैले अभी के समय में, ठंडा के समय है, पब्लिक लोग, बच्चा लोग है, उतना सब का कहाँ जाएगा? अब आप ही लोग बताइए। यहाँ जेसीबी लगा के सब मतलब चला के सब तोड़ फोड़ दिया। अब आप ही लोग बताइए, आदमी कहाँ जाएगा? अब इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं? कितना आदमी का घर तोड़ा है? वहाँ पे देखिए, पहला इधर टूटा, आगे में टूटा, फिर वो टूटा है, फिर वो वाला झाड़ दिया, फिर उधर सब टूटा है। क्या सब था तोड़ने वाला? वही सब मतलब जेसीबी लेके आया, बोला कि जमीन हम लोग खरीद लिए हैं, तो वही मतलब आया था, सब चढ़ाया, वही सब काम किया। पहले नहीं बताया था? पहले मतलब आया था परसों में, एक ठो आदमी आया था, बोला कि मतलब कि परसों तक में सब खाली कर देना। थोड़ा इधर घूम जाओ। हाँ, तो खाली कर देना। तो वही मतलब फिर हम लोग मतलब वही पूछे कि सर आप ही बताइए कि हम लोग ठंडा में कहाँ जाएंगे, इतना आदमी कहाँ जाएगा? है हाउसिंग बोर्ड गिरजा चौक स्थित जो हाउसिंग बोर्ड की जो ज़मीन है, जिसमें हाउसिंग बोर्ड कहती है कि हमारी ज़मीन है, उसमें सुनीता देवी का अपना घर द्वार है। इसको वहाँ से कब्जा दगती जो है, उनका आवास बना हुआ है, उसको वहाँ से पोजीशन छोड़ने के लिए एक नोटिस निर्गत किया गया। वहाँ अनेकों लोग हैं, लगभग 200 घर परिवार है वहाँ पर। सिर्फ इनको व्यक्तिगत चिन्हित करते हुए नोटिस दिया गया और इस पर FIR कर दिया गया। FIR करने के बाद पुलिस आई, इसको उठा के थाना ले गई। दिन भर थाना में बैठाने के बाद 41 का लाभ देकर के इसको थाना से छोड़ी। तब ये बिहार राज्य आवास बोर्ड के प्रबंध निदेशक को एक आवेदन देती है, कहती है कि आप जो इस ज़मीन को दावा कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, आप तो इस ज़मीन पर हाउसिंग बोर्ड हारी हुई है। 1985 में एक सफदर अली नाम का एक टाइटल सूट फाइल किया था व्यक्ति हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ में, 34/85। उसमें सफदर साहब जो है होल्ड किए कि ये नक्शा गलत तरीके से बनाया है और सफदर अली उस केस में जीता था। हाउसिंग बोर्ड उसको चैलेंज किया टाइटल अपील के द्वारा, 52/90 नंबर है सब जज साहब के यहाँ। तो जज साहब उस अपील को ऑन कॉन्टेस्ट विथ कॉस्ट डिसमिस कर दिए। उसका अभी तक उस जजमेंट के अगेंस्ट में अभी तक कोई ऑर्डर हाउसिंग बोर्ड लाया नहीं है। बावजूद इसके हाउसिंग बोर्ड आज भी उस ज़मीन को कहती कि हमारी ज़मीन है। आश्चर्य की बात है कि जिला पदाधिकारी, SDO या जो भी पदाधिकारी हैं बिहार सरकार के, बिना उसके दावा का मैंने अवलोकन किए उसके तरफ से चले जाते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। तब इसलिए जब थाना प्रभारी उठा के ले गए, कांड के IO जब उठा के ले गया, तो फिर ये थाना प्रभारी पर, IO पर और बिजली हाउसिंग बोर्ड के पदाधिकारी पर ये FIR के लिए थाना को आवेदन दी, SP साहब को आवेदन दी। जब ये लोगों ने नहीं सुना तो फिर कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल किया 4701/25। इसमें सभी लोग ये आसामी जिनका नाम अभी ये बोले हैं, कोर्ट इस मामले को अपने संज्ञान में लिया और FIR के लिए थाना प्रभारी को कहा कि अब बताइए कि सुनीता शर्मा के आवेदन पर आप FIR दर्ज किए हैं या नहीं। यदि आप नहीं किए हैं तो फिर न्यायालय उस पर FIR का आदेश करेगी। यानी कि कोर्ट पूरी तरह से इसमें संज्ञान ले लिए। तो इसमें अब लगता है क्या कुछ न कुछ कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से उसका कोई क्लेम बनता ही नहीं, हाउसिंग बोर्ड का तो कोई क्लेम बनता ही नहीं। आप कागज पर क्लेम कीजिएगा ना, जबरदस्ती तो क्लेम कीजिएगा नहीं। आपके खिलाफ में टाटा सूट लोग फाइल किया, आप लड़े वहाँ पर, ऑन कॉन्टेस्ट विथ कॉस्ट वह डिसमिस हो गया। आप अपील फाइल किए, अपील सारे पदाधिकारी मिल के फाइल किया। हाउसिंग बोर्ड, बिहार सरकार उसमें पार्टी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट उसमें पार्टी है, लैंड की जिला जज ने उसको डिसमिस कर दिया, ऑन कॉन्टेस्ट, मामला खत्म हो गया, उसका कोई क्लेम ही नहीं बनता है। आश्चर्य की बात है कि जिला पदाधिकारी हो, चाहे SDO साहब हो, चाहे जो भी पदाधिकारी बिहार सरकार के, इस बिंदु पर ध्यान में काहे नहीं लाते हैं। इस जमीन पर तो एक रीट भी फाइल है, CW जैसी भी फाइल है, उसमें भी लोगों को नोटिस हुआ है कि आप इस पर जमा कीजिए। वहाँ उसको इग्नोर कर रहा है, यहाँ सिविल कोर्ट को इग्नोर कर रहा है, पूर्व में जो जजमेंट हुआ इसको इग्नोर कर रहा है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को
डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।